आखिर मरने से पहले रावण हनुमान जी से मिलने क्यों गया था? क्या हनुमान जी को सब कुछ पहले से ही पता था कि माता सीता का हरण होगा और रावण का अंत होने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रावण ने अंतिम समय में हनुमान जी से क्यों मिलने गया। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद ही आप सभी को पता होगा। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब श्री राम ने रावण के साथ पहले युद्ध में रावण को निशस्त्र कर दिया था, तब युद्ध भूमि से लौटता हुआ रावण अब वैसा नहीं था जैसा वह कभी हुआ करता था। उसके शरीर पर चोटें थी, पर उससे भी गहरे उसके भीतर कहीं जा लगी थी। रावण अपने कक्ष में अकेला खड़ा था। चारों ओर मौन था, पर उस मौन में असंख्य प्रश्न गूंज रहे थे। और तब रावण ने स्वयं से धीरे स्वर में कहा, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मृत्यु मेरे निकट आ खड़ी हो। देवताओं से युद्ध किया, ऋषियों को पराजित किया, यम और काल तक को चुनौती दी, पर आज उस साधारण मनुष्य के बाड़ों में कुछ और ही था। क्या वही भविष्यवाणी था? क्या वही समय आ चुका है? और कुछ समय बाद उसने अपना शीश उठाया। उसकी आंखों में अहंकार अब भी था, पर उसके पीछे एक अनकही भय भी छिपी हुई थी। रावण ने आदेश दिया कि प्रहरी उस बानर को बुला लाओ जो श्री राम का दूत है। सभी प्रहरी स्तब्ध रह गए, पर आज रावण के स्वर में ऐसा कुछ था कि प्रश्न करने का साहस किसी में भी नहीं था। कुछ ही समय बाद हनुमान जी वहां खड़े थे। इसका मतलब रावण के बुलाने पर श्री हनुमान जी लंका में आ गए। उनके मुख पर ना क्रोध था, न भय, केवल स्थिरता थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि अब यह क्षण आना ही था। रावण ने हनुमान जी की ओर देखा और कुछ पल तक रावण ने कुछ भी नहीं बोला। फिर आगे रावण ने कहा कि हनुमान, आज मैं तुम्हें दूत नहीं समझ रहा हूं। आज मैं तुम्हें उस शक्ति का प्रतिनिधि मान रहा हूं जो मेरे अंत का कारण बनने वाली है। हनुमान जी शांत रहे। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी, पर उसमें कोई भी दया याचना नहीं थी। हनुमान जी ने कहा, हे लंकेश्वर, जिसे आप अंत समझ रहे वो वास्तव में केवल परिणाम है। कारण तो बहुत पहले ही जन्म ले चुका था। रावण के मुख पर एक तीखी मुस्कान उभरी, पर वह मुस्कान खोखली थी। रावण ने कहा, परिणाम की बात मुझे मत सिखाओ। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, शास्त्रों का रचयिता हूँ। मैं जानता हूँ कि अधर्म और धर्म क्या होता है। श्री हनुमान जी ने कहा, आप जानते अवश्य हैं लंकेश्वर, पर जानना और स्वीकार करना ये दोनों एक नहीं होते। यह वाक्य रावण के हृदय में कहीं गहरे उतर गए। और फिर आगे रावण ने कहा, सुनो हनुमान, आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं क्योंकि पहली बार मुझे लगा था कि मेरी शक्ति मेरे हाथ से फिसल रही है, और जब शक्ति चली जाती है तब ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। श्री हनुमान जी ने कहा, ज्ञान तब भी फेल हो जाता है जब अहंकार उसका मार्ग न रोक सके। रावण की आंखें क्षण भर के लिए जल उठी। रावण ने कहा, अहंकार, क्या मैं अकेला हूं जो अहंकारी हूं? क्या तुम्हारे राम अहंकार से मुक्त हो चुके हैं? क्या वे स्वयं को धर्म का एकमात्र वाहक नहीं मानते? हनुमान जी ने गहरी सांस ली और आगे हनुमान जी ने कहा, राम स्वयं को नहीं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, और यही अंतर है आप में और श्री राम में। और यह बात सुनते ही रावण ने सिर झुका लिया। यह दृश्य लंका के वासी और लंका ने पहले कभी नहीं देखा था। रावण ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूं मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मुझे यह जानना है, क्या मेरे अंत के बाद मेरा नाम केवल अधर्मी कहलाएगा? क्या मेरा ज्ञान, मेरा तप, मेरा त्याग सब व्यर्थ हो जाएगा? श्री हनुमान जी की दृष्टि और भी गंभीर हो गई, और हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर, आपका ज्ञान अमूल्य है, पर ज्ञान जब अधर्म का सेवक बन जाए तो वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। और आगे हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम इसलिए नहीं डूबेगा कि आप शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए डूबेगा कि आपने शक्ति को धर्म से ऊपर रखा। रावण की आंखों से एक क्षण के लिए आंसू उतरने को हुए, पर वह तुरंत संभल गया। रावण ने कहा, तो क्या मेरे लिए कोई मार्ग नहीं बचा? क्या मृत्यु से पहले कोई प्रायश्चित संभव नहीं? श्री हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मार्ग हर समय होता है,
पर मार्ग पर चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। रावण ने श्री हनुमान जी की ओर देखा। आज पहली बार वह दृष्टि शत्रु की नहीं थी, वह एक जिज्ञासु आत्मा दृष्टि थी। रावण ने कहा, तब बताओ हनुमान, यदि मैं सच में जानना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या छोड़ना होगा? और तब हनुमान जी बिना रुके उत्तर दिए और उन्होंने बोला, खुद को, क्योंकि वही मैं यानी कि आपको रावण बनाता है और वही आपके अंत का कारण भी है। और यह बात सुनते ही रावण मौन हो गया, इतना गहरा कि जैसे समय रुक सा गया हो। यहीं से रावण और श्री हनुमान जी के बीच वह संवाद आगे बढ़ने वाला था, जो केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि अहंकार और धर्म का अंतिम टकराव था। मौन अब बोझ बन चुका था, ऐसा मौन जिसमें शब्द बोलने से पहले ही टूट जाते हैं। रावण ने धीरे धीरे आंखें बंद की। उनका स्वर अब आदेश देने वाला नहीं था, वह स्वर किसी ऐसे व्यक्ति का आवाज था जो जीवन में पहली बार अपने ही भीतर झांक रहा हो और अपनी ही बात को सुन रहा हो। तब आगे रावण ने कहा, तुम कहते हो कि खुद को छोड़ना पड़ेगा, पर क्या तुम जानते हो कि यह मैंने यूं ही नहीं पाया। इसी मैंने मुझे अपमान से उठाकर त्रैलोक का स्वामी बनाया और इसी मैंने देवताओं को मेरे चरणों में झुकाया। तो बताओ, जिसमें मुझे बनाया उसी को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? हनुमान जी ने रावण को ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि में कोई तर्क नहीं था, केवल सत्य था। आगे हनुमान जी ने कहा, जिसने आपको बनाया वही आपको बांध भी रहा है लंकेश्वर। जिस दिन मैं साधन था उस दिन तक शक्ति भी थी, पर जिस दिन मैं लक्ष्य बन गया वही बंधन भी बन गया। रावण की उंगलियां अनायास ही मुट्ठी में बदल गई। तब आगे रावण ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानता? मैं जानता हूँ कि मेरा पतन क्यों निश्चित है। मैं जानता हूँ कि सीता का हरण मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। पर क्या तुम यह भी जानते हो कि उस क्षण मेरा विवेक क्यों मौन हो गया था? आगे हनुमान जी कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे यह प्रश्न उत्तर नहीं स्वीकार चाहता है। रावण ने आगे कहा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी शक्ति से भय महसूस किया। वह शक्ति सीता नहीं थी, वह राम थे। और जब कोई अहंकारी व्यक्ति किसी से भय खाता है तो वह उसे नष्ट नहीं, उसे अपने अधीन करना चाहता है। आगे हनुमान जी ने कहा, और वही क्षण था जब आपने युद्ध नहीं अपने ही अंत को आमंत्रण दे दिया। और यह बात सुनते ही रावण जोर जोर से हंसने लगा और आगे कहा कि तुम्हारे राम वे मौन में भी युद्ध कर जाते हैं। उनकी शांति मेरे सारे शस्त्रों से अधिक भयानक है। और यही कारण है कि हे हनुमान, मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ। यह बात सुनते ही हनुमान जी ने रावण से प्रश्न किया कि आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? रावण कुछ समय तक चुप रहा। तब आगे हनुमान जी ने कहा, राम क्षमा करने में भी संकोच नहीं करते, पर क्षमा मांगने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक होता है। रावण ने धीरे से सिर हिलाया और तब कहा, यही तो समस्या है हनुमान, मैं झुक नहीं सकता। तब हनुमान जी शांत स्वर में बोले, वह आपके अस्तित्व का अंत नहीं बल्कि आपके भ्रम का अंत होगा। रावण ने श्री हनुमान जी को देखा और उनकी दृष्टि अब क्रोध नहीं था, केवल थकान थी। रावण ने कहा, यदि मैं राम के पास जाऊं तो क्या वो मुझे राजा के रूप में देखेंगे या केवल एक अपराधी के रूप में? हनुमान जी ने कहा, वो आपको एक ऐसे विद्वान के रूप में देखेंगे जिसने देर से ही सही पर सत्य को पहचान लिया। रावण ने गहरी सांस ली, उसके कंधे जैसे अचानक भारी हो गए हो। रावण ने कहा, तब शायद मेरा मरना व्यर्थ नहीं होगा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु कभी व्यर्थ नहीं होती यदि उससे पहले अहंकार मर जाए। रावण ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा अब ढलान पर था। रावण ने कहा, हनुमान, क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे अधिक भय किस बात का है? हनुमान जी ने कहा, आपके अंत का नहीं, आपके पश्चाताप के अधूरे रह जाने का। और आगे हनुमान जी ने रावण को यह भी बताया कि मोक्ष किसी का अधिकार नहीं होता, वह तो एक अवस्था होती है और तब आती है जब मन अपने भार से मुक्त हो जाती है। यदि पहचान सच्ची हो तो अंतिम क्षण भी पर्याप्त हो सकता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आज हमने देखा कि आखिर कैसे रावण और हनुमान जी का वार्तालाप होता है, जिसमें हनुमान जी रावण को बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो रावण को पहले से ही पता नहीं था। तो अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर कुछ भी सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय श्री राम।